सिगरेट का पैकेट मेरा था। आई एम अ स्मोकर। And it's my life. Let me decide what is good and bad for me. Saki, go to your room. Go to your room now. गाड़ी क्या हो? कमरे में जाओ अपने, और खबरदार जो रूम से बाहर निकली तो। सखी, कहाँ हो बेटा? ज्योति भाभी, सखी है क्या आपके घर? आराम से। राजेश भाई, मेरी बात मानिए, मस्त टिप है, 1 के 100 हो जाएंगे, ले लीजिए। हर्षद भाई, इतिहास गवाह है कि मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी जब भी शेयर बाजार में 1 का 100 बनाने गया है ना, तो 100 का 1 बनाकर ही लौटा है। तो मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता, और आप भी जरा संभालिए, आजकल मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अरे राजेश भाई, धंधे में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, आप भी ना। धंधा तो ठीक है, लेकिन ये जो आप थोड़ा थोड़ा करके रिस्क उठा रहे हो ना, वो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। नहीं होता है राजेश भाई को। क्या इन्होंने कहा कुछ नहीं होता राजेश भैया। क्या टाइमिंग है ज्योति भाभी आपकी, माइंड ब्लोइंग। वो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म होती है ना, उसमें कैसे तुरंत नीचे सबटाइटल आ जाते हैं, वैसे ही माउथ फ्रेशनर खाने के बाद जैसे हर्षद भाई को करके बोलते हैं, तुरंत आप आ जाती हो सबटाइटल की तरह। जरा सोचिए, अगर आप नहीं होती तो फिर माउथ फ्रेशनर खाने के बाद हर्षद भाई हमारे लिए वो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जैसी होते। हंस रहे हर्षद, हंस रहे ऐसे हंस रहे। विजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। वो दिखाई दे रहा है वो अस्त्र। हाँ सॉरी, वो आदत हो गई है ना। अब हर्षद, आपका माउथ फ्रेशनर का नया डब्बा ले लिया है मैंने, ये खत्म होने वाला है ना। अरे ज्योति भाभी क्या कर रही है आप? अरे ये आदत छुड़वाने के बजाय आप उनको और एक डिब्बा ला कर दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर्षद भाई के माउथ फ्रेशनर खाते आपको बोलने का मौका मिल जाता है, इसीलिए आप खाओ? ये क्या जवाब हुआ? पता नहीं मतलब क्या पता नहीं? तिवारी, तुम्हारी जगह अगर सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का वॉचमैन मैं होता तो मुझे सब पता होता कि कौन कब क्या कर रहा है। इंसान तो इंसान, मेरे पास परिंदों का भी हिसाब होता, समझे तुम? जी सर। पक्षी की बीट देख के मुझे पता चल जाता कि कबूतर का पेट खराब है या कौवे का हाजमा। ओ दक्कू भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह पक्षियों के पाचन तंत्र की परेशानियों के ऊपर ज्ञान प्रदर्शन करके तिवारी जी को परेशान क्यों कर रहे हैं आप? मैं तिवारी पे इसलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि मैं सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूं, और किसी ने हमारी सोसाइटी का रूल तोड़ा है। ये देखिए। मुझे सिगरेट के बर्ड्स यहाँ कैसे? यस, कोई हमारी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के पवित्र प्रांगण में आया और सिगरेट फूंक के यहाँ फेंक कर चला गया, और हमारे इस महान वॉचमैन को कुछ पता ही नहीं चला। सर, मैं साहब को कितनी देर से समझा रहा हूँ कि ये सिगरेट यहाँ नहीं पी गई है, किसी ने ऊपर से पी के फेंकी है साहब। बराबर बोल रहे हैं झालर। देखो, क्या ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने ऐसे बालकनी में खड़े खड़े सिगरेट पी हो और फिर पीने के बाद बालकनी से फेंक दियो। बालकनी से? हाँ। देख, क्या है, आपकी तरफ की बालकनी यही साइड घूमती है ना, तो ये होगा, यही आप ही की लाइन में होगा कोई झालर वैसे नहीं कोई ये। ओह माय गॉड, यानी वो औरत बालकनी में खड़े होकर सिगरेट फूंकती है और बर्ड्स नीचे फेंकती है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि कोई औरत ही है? क्योंकि मैं इंटेलिजेंट होने के साथ साथ विजिलेंट भी हूँ। ये देखिए राजेश भाई, ये लिपस्टिक के निशान। हे माधवराम जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी ईसाई दर्शन हाइट सोसाइटी की सारी लेडीज एकदम जेंटलमैन है ना? ये अंग्रेजी की निचली सर्किट, चुप रहना। अरे कोई यंग लड़की भी हो सकती है, हैं? मैं देखता हूँ रोज आजकल की लड़कियां, मतलब कॉफी शॉप के बाहर, पब के बाहर
ऐसा थिएटर के बाहर बिंदास सिगरेट पीती हो, बिंदास ऐसे। हाँ, ये सब है ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण होता है, उसी का नतीजा है ये। क्या बोल रहे हो आप हर्षद भाई? हाँ? सॉरी टू से राजेश भाई, पर स्पंटर की बात से मैं भी सहमत हूँ। जेंडर इक्वेलिटी और रिबेलियस के लेवल के तले लड़कियों में स्मोकिंग का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, जो सच में चिंता का विषय है राजेश भाई। कमाल करते हो यार आप दोनों, क्या बोल रहे हो? मतलब अगर कोई लड़का सिगरेट पीता है तो वो ठीक है, लड़की सिगरेट पीती है तो फिर प्रॉब्लम है? मतलब हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये अच्छा लगता है आपको, लेकिन दम मारो दम अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? एक मिनट, मतलब कल उठकर आपकी बेटी सखी और हमारी गुनगुन जो सिगरेट पीती हुई पकड़ी गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन उतना ही प्रॉब्लम होगा जितना विद्युत के या फिर अथर्व के पकड़े जाने पर। सिगरेट एक जहर है, लेकिन लड़कियां पिएंगी तो गलत है। ये जो सोच है ना, ये उससे भी बड़ा जहर है, ये मैं कहना चाहता हूं। एक मिनट राजेश भाई, आप हर्षद, आप लोग कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं ना? मतलब होगी ऐसी कोई असंस्कारी लड़की जो पीती होगी सिगरेट, लेकिन इसमें हमारी बच्चियां कहाँ से आ गई? हमारी बच्चियों में तो हमारे दिए हुए संस्कार है ना, वो ऐसा नहीं करेंगी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, हमारे व्हाट? हमारे कच्चे नहीं बिगड़ सकते? ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है? नहीं, एक मिनट, इन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं बिगड़ सकते, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे बच्चे नहीं बिगड़ सकते। अच्छा, जिस तरह से मतलब हर्षद भाई के पेरेंट्स ने भी सोचा था ना जब हर्षद भाई छोटे थे। नहीं समझे? ठीक, छोड़िए, समझेंगे भी नहीं आप। अच्छा तिवारी जी सर। सबसे पहले तो ये प्लीज वर्ड्स आप किसी से उठवाकर प्लीज कचरे में फेंक दीजिए। जी। और दक्कू भाई, आप जरा पता कीजिए कि ये कौन है जो बालकनी से ये सिगरेट के बड्स फेंक रहा है। नहीं, फिर लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बालकनी से इस तरह सिगरेट के बड्स नीचे फेंकना ये गलत है, और जो ये कर रहा है ये उसके सेहत के लिए भी है और बिल्डिंग के लिए भी बहुत रिस्की है। ये जलता हुआ सिगरेट का बड अगर किसी के घर में चला गया ना तो आग लग सकती है। तो प्लीज जरा सीसीटीवी पे देखिए, चेक कीजिए, पता तो चले कि आखिर ये है कौन। हाँ, चलो। आई एम सो थैंकफुल टू यू मैम कि आप मुझे ये इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गई। ओके मैम, सो मेरा ये सवाल है कि आपने कब डिसाइड किया कि अमेरिका में एमबीए करने के बाद वहाँ सेटल होने के बजाय यहाँ इंडिया में आकर अपने डैड का बिजनेस संभालेगी? वेल, सच कहूँ तो पहले मैंने सोच लिया था कि कुरियर बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और वहीं यूएस में एक मल्टीनेशनल बैंक में अच्छी सैलरी पे मैं जॉब कर रही थी। फिर एक दिन अचानक लगा कि नौकरी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, है तो नौकरी ही। और फिर डैड ने यहाँ पर इतनी मेहनत से बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, तो व्हाई डोंट आई गिव अ चांस? तो मैं इंडिया में आ गई। मैं कम इन मैम? यस मिस्टर वागले। सॉरी, आप बिजी हैं इसीलिए। बिजी तो हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि सामने कौन है। अरे सखी, हाय इंटरव्यू ले रही है मेरा। डैडी, मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर के बारे में। सो आई वाज इंटरव्यूइंग कियारा मैम एंड इट्स सो नाइस ऑफ हर कि उन्होंने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अब अपनी तारीफ सुनने का चांस कौन छोड़ता है? अरे शी प्रेजेस यू अ लॉट मैम। आपकी बहुत बड़ी फैन है सखी, हमेशा कहती रहती है कि डैडी मुझे ना कियारा मैम की तरफ बॉस बनना है। मैंने कहा बेटा इतना आसान नहीं है, कियारा मैम के पिताजी ने ये बिजनेस शुरू किया है एंड शी इज सक्सेसफुली रनिंग इट। तुम्हारे डैडी सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉई है। मिस्टर भागले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों को ऐसा डीमोटिवेट नहीं करते। He always does that. It's okay. मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच तो सच है ना मैम, सच का सामना तो करना ही पड़ता है। Daddy, please, ma'am, can we continue with the interview? ओह या मिस्टर वागले, कुछ अर्जेंट है? नहीं, बस ये फाइल आपको दिखानी थी, बट नो वरीज, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तब तक मेरी सारी कंप्लेंट्स आप सुन लीजिए। Daddy! बाय। हाँ, so my next question is, like honestly speaking, आपके लाइफ से सीखने लायक बहुत कुछ है।
लेकिन आपकी कोई ऐसी बात जो आप चाहेंगे कि हम यंगस्टर्स ना करें, या कोई ऐसी चीज जो आप खुद चाहती है कि आप अगर ना करती तो अच्छा था? है एक ऐसी चीज जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना करे। सच कहूँ तो जब मैं यूएस में रहती थी तो मुझे स्मोकिंग की बहुत ही बुरी आदत लग गई थी। आई यूज्ड टू स्मोक। वाओ। वाओ? देयर इज नथिंग वाओ इन इट सखी। इनफैक्ट यही मेरी वो चीज है जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी फॉलो ना करे। इनफैक्ट आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे घिन आती है मुझ पे कि मैं क्या कर रही थी। सो ऑलवेज रिमेंबर, say no to smoking. Say it with me. Smoking is. मैम, I understand. हम इंटरव्यू पूरा कर ले। I need to submit it before 3, please. Okay. Yeah. So my next question is. ओ राजेश भाई। हाँ। अरे यार वो सुबह सुबह हम लोग बात कर रहे थे ना, वो बच्चों के तंबाकू और सिगरेट की बुरी आदत के बारे में। हाँ, तभी से हमारे को टेंशन हो रहा है राजेश भाई। मतलब होना हो कभी देखा देखी वो विद्युत और गुनगुन को ये माउथ फ्रेशनर की आदत लग गई तो? एग्जैक्टली, इसलिए छोड़ दीजिए। सही बोल रहे हैं आप राजेश भाई, छोड़ देता हूँ आज से, अभी से। गुड। ये विचार करना ही छोड़ देता हूँ। ओ महानुभाव, विचार नहीं, ये जो गंदी आदत है ना, ये छोड़ दीजिए। माउथ फ्रेशनर? और नहीं तो क्या। अरे नहीं, अरे ये बहुत मुश्किल है राजेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे उल्टा बच्चों के टेंशन में पूरा डिब्बा खाली कर दिया है। देखो, ये देखो। ओ तिवारी जी, यहाँ ये जरा। जिस सुबह क्या कहा था मैंने कि प्लीज सफाई कर्मचारी से ये साफ करवाइए। क्या फायदा आपको तनख्वाह देने के? किस बात की तनख्वाह लेते हैं आप? मतलब प्यार से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। वो दक्कू भाई सही करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं ना, वही सही है। क्या ये साहब, हमने सुबह साफ कराया था सफाई वाले को बोल के, लगता है दोबारा किसी ने ऊपर से फेंक दिया। साहब हमारी गलती है कि हमने ध्यान नहीं दिया। हम खुद ही साफ कर देते हैं साहब। राजेश भाई, आप और इतना गुस्सा, और वो भी ये तिवारी के ऊपर? क्या मतलब ऑफिस में सब बरोबर है ना, ठीक है ना सब? एक मिनट लाइए तिवारी जी, मैं करता हूँ। नहीं सर, आप क्यों करेंगे? मैं करता हूँ। नहीं, क्या है हर्षद भाई, ये जो सिगरेट के बर्ड्स है ना, ये देखिए, ये ना वो पक्षियों के लिए बहुत घातक होते हैं, उनकी जान जा सकती है। अच्छा। हाँ। लेकिन राजेश भाई, वो लोग इसे जलाकर कैसे पीते होंगे? तंबाकू गले में अटक जाता हो। नहीं, तंबाकू तो हानिकारक होता ही है, लेकिन ये जो सिगरेट के बर्ड्स है ना, वो ऊपर से पक्षियों को खाने की चीज लगती है, तो आते हैं, ये खा जाते हैं, निगल जाते हैं, और फिर उनके गले में फंस जाता है, तो वो सांस नहीं ले पाते और फिर वो मरते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। जी साहब, हो गया। थैंक यू, और सॉरी मैं थोड़ा। अच्छा, पता चला ये कौन फेंक रहा है? वो दक्कू भाई देखने वाले थे ना सीसीटीवी में। नहीं साहब, सेक्रेटरी साहब ने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे, पर कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया साहब। हाँ तो ऊपर से ही रहा है ना। पता नहीं कौन है ये। मम्मा, इंटरव्यू सबमिट हो गया। अरे वाह, दैट्स सुपर। या कियारा मैम इज एन इंस्पिरेशन। हाँ। कभी-कभी लगता है कि वो ना मेरे जैसे ही है। राइट, बिल्कुल। क्या ढूंढ रही हो आप? अरे मेरा हेयर ब्रश पता नहीं कहाँ चला गया। तू यूज कर रही थी ना? हाँ, तेरे बैग में होगा, देख तूने रखा होगा जरूर। अरे मेरे बैग में कहाँ से आएगा आपका हेयर ब्रश? और प्लीज ऐसे बिना परमिशन के मेरे बैग को हाथ मत लगाइए। ऐसी क्या चीज थी सखी के बैग में कि मेरे हाथ लगाने पे इतना चौंक गई? कारपेंटर भैया, वो नोटिस बोर्ड को अच्छे से सही कर देना, और उसके बाद दरवाजे को ठीक से सही कर देना, अच्छे से बंद नहीं होता है।
आप जाओ, है ना? जिस तरह से सखी ने बिहेव किया ना, ऐसे कभी बिहेव ही नहीं किया उसने। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो छुपा रही है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बाबा सुन रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो, बड़ी हो रही है वो। इस उम्र में हम भी हमारी चीजों को लेकर कितने पॉजिटिव होते थे। दुनिया का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इस उम्र में अपनी मम्मी को धमकी ना देता हो, मम्मी मेरे डोर को हाथ पर लगाना मम्मी। अपनी चीजों को लेके पोजेसिव होना अलग चीज होती है राज, लेकिन सखी ने जिस तरह से अपना बैग मुझसे छीना ना, जितने अग्रेसिवली उसने बिहेव किया, आई एम श्योर कि उसके बैग में ऐसा कुछ था जो वो नहीं चाहती कि मैं देखूं। वो देखो। क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं बिल्कुल, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो ना उल्टे। अरे किताब तो सीधी पकड़ो। मैंने कुछ नहीं सुना। चलो अंदर जाओ, अपने रूम में जाओ। कमाल है, छुपाई सखी दीदी और कमरे में मैं जाऊं। जो बोला जा रहा है चुपचाप करो अथर्वा, कमरे में जाओ, किताब लेके जाओ। सीधी पकड़ना अंदर। क्या कर रही हो तुम बच्चों के सामने? जानबूझ के बच्चों के सामने बोल रही हूँ। He should know कि उसकी माँ से ना कुछ नहीं छुपता है। मेरी दो नहीं चार आंखें, दोनों मेरे पीछे या मुझसे छुपा के कुछ करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और मैं तुमसे कह रही हूँ कि सखी मुझसे कुछ छुपा रही है, वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले। उसके बैग में जरूर कुछ था। अरे क्या तुम वही बातें रिपीट कर रही हो? हाँ इतनी शक्की हो गई हो तुम। अब हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, वेल मैनर्ड है, सेंसिटिव है। वेल मैनर्ड है, सेंसिटिव है, इसीलिए मुझे टेंशन होती है उनकी। क्योंकि जिस एज ब्रैकेट में ये लोग हैं ना, उसमें पीयर प्रेशर की वजह से कब ये गलत आदतें पाल लेंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। हाय मम्मा। हाय। हाय डैडी। हाय। पेपरमिंट की खुशबू आई ना? हाँ मुझे नहीं आई। हाँ आई। सखी में से पेपरमिंट की खुशबू आ रही है, इसका मतलब इसने पेपरमिंट खाया है। सखी कब से पेपरमिंट खाने लगी? हाँ उसे तो पसंद भी नहीं है। मैं कह रही हूँ राज, कुछ गड़बड़ है। बंधु रिलैक्स प्लीज। अथर्व सो जा। क्या कर रही हो तुम? सके की टूट जाएगी, धीरे बोलो। ये अच्छी बात नहीं है बंधु। अरे अच्छी बात बुरी बात सोचने का टाइम नहीं है राज। अभी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता ना कि सखी बैग में क्या छुपा रही थी, मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे पता करने दो। क्या हुआ? सखी सिगरेट पीती है? ये देखिए राजेश भाई, ये लिपस्टिक के निशान। किसी ने ऐसे बालकनी में खड़े खड़े सिगरेट पी हो और फिर पीने के बाद बालकनी से फेंक दियो। क्या है, आपके तरफ की बालकनी यही साइड घूमती है ना, तो ये होगा, यही आप ही की लाइन में होगा कोई। एक मिनट। सबसे पहले ना ये बैग है ना उसकी जगह रख कर आओ।
नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, अच्छे से बात जब तक मैं ना कहूं तुम सखी से बात नहीं करोगे, ओके? लेट अस प्लीज हैंडल दिस लिटिल मैच्योरली। जाओ ना, क्यों? जाओ, गो। ये तो वही ब्रांड है जिसका पैकेट सखी के बैग में मिला था। यानी बिल्डिंग में छुप छुप के सिगरेट पीने वाली हमारी सखी है। हाँ बोलो बंधु। राज, मैं अभी भी कहूंगी कि सखी को मुझे सामने बैठाकर बात करने दो। एक मिनट बंधु, जो भी करेंगे ना हम दोनों मिलकर करेंगे, ओके? क्या कहेंगे, कब कहेंगे? हाँ, अरे हैव सम पेशेंस। अरे व्हाट हैव पेशेंस राज? हमारी बेटी, मेरी बेटी, वंदना की बेटी सखी सिगरेट पीने लगी है। मैं वो वंदना जो कि कॉलेज में जो लड़के सिगरेट का धुआं उड़ा के लड़कियों को छेड़ते थे ना, उन्हें पीट देती थी, छोड़ती नहीं थी मैं उन्हें। You don't even know कि मैं क्या फील कर रही हूँ सर। तो तुम क्या सखी को घसीट घसीट कर पीटना चाहती हो? इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे तुम्हें लगता है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि सखी सिगरेट पी रही है एंड आई कैन नॉट टॉलरेट कि मेरी बेटी बिल्डिंग में छुप छुप के सिगरेट पीती है। रिलैक्स रिलैक्स बंधु, बात सच है कि हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में जो सिगरेट के बर्ड्स मिले हैं वो और सखी के बैग में जो हमें सिगरेट के पैकेट का ब्रांड मिला है वो एक ही है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सखी ऐसा नहीं कर सकती। लग तो मुझे भी यही रहा था, सखी ऐसा नहीं कर सकती, हमारी सखी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती राज। लेकिन द फैक्ट इज दैट सखी इज स्मोकिंग। हमारी सखी सिगरेट पीने लगी है। कम। ओह माय गॉड, पहले तो ये आइडिया ही नहीं आया कि सीढ़ियों पे जो सीसीटीवी लगा है उसकी फुटेज तो हमने चेक ही नहीं की। हाँ। क्योंकि सिगरेट के एक दो बर्ड्स हमें वहां भी तो मिले थे। सही कहा दक्कू। दक्कू, क्या हुआ यम? आई सो सैड। वंदना बहन है बहुत दुखी क्योंकि उन्हें लग रहा है धूम्रपान कर रही है उनकी सखी। धूम्रपान कर रही है उनकी सखी। धूम्रपान कर रही है उनकी सखी। ओह माय गॉड, परम पूज्य वंदना भाभी ने ऐसा कहा? हाँ। यम, थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा कि वो सखी है या कोई और। ओह माय गॉड। दक्कू, और लेफ्ट में लो, और लेफ्ट में लो। यस यस। अरे, सिर्फ हाथ से कैसे कंफर्म होगा कौन है? यम, अब इस कैमरे में तो इतना ही कैप्चर हुआ है, ये सखी है या कोई और, जो भी हो। हाँ। ये जानबूझ के ऐसे एंगल में खड़ी है ताकि इसका हाथ ही नजर आए। ओह, दक्कू, जूम करो, हाथ पर जूम करो, नेल पेंट से पता चलेगा कौन है। वाह यम, टू स्मार्ट। नहीं वंदना भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जरूर कोई मिस्टर ट्रेंडिंग हुई होगी। हाँ, मिस्टर ट्रेंडिंग नहीं ज्योति भाभी, मिस अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। हाँ हाँ, सेम टू सेम। मतलब सखी ऐसा नहीं कर सकती, हमारी बच्चियों पे हमारे संस्कार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वंदना भाभी। एग्जैक्टली, लगता तो हमें भी ऐसा ही है ना, इसीलिए तो अभी तक उसको कन्फ्रंट नहीं किया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बातों बातों में गुनगुन से पता करेंगी कि सखी को सचमुच में ऐसी आदत है क्या? वंदना भाभी,
ऐसा सीधा सीधा कैसे पूछ लूं मैं गुनगुन से ये सवाल? डायरेक्टली पूछने के लिए नहीं कह रही हूँ, हाँ, इसीलिए इनडायरेक्टली पूछने के लिए कह रही हूँ गुनगुन से, ताकि गुनगुन से पता चल पाए कि सखी को सचमुच में आदत है या कोई और बात है। मैं ट्राई करती हूँ, थैंक यू। लेकिन पक्का वादा नहीं कर सकती आपसे। लेकिन जो भी बात होती है ना, मैं आपको बताती हूँ। हाय हाय, बोलिए। कितना अच्छा कलर था नील पेंट का, क्यों निकाल दिया? हाँ? वो सखी ने भी सेम कलर लगा लिया था और मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो मम्मी टोबैको ब्राउन। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ के? ये क्या टोबैको वोबैको बोल रही है तू बेटा? ये है क्या? मेरे संस्कार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते बेटा। मम्मी मैं नेल पेंट के कलर को टोबैको बोल रही हूँ, उसमें क्या हो गया? सॉरी, माय प्रॉब्लम, माय मिस्टेक। हाँ वही, सेम टू सेम। तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। लेकिन तू मेरी कसम खा कि मैं तुझे जो भी पूछूंगी उसके बारे में तू सखी को नहीं बताएगी। हाँ? क्यों मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई? जो भी बात हो, तू मेरी कसम खा कि तू सखी को नहीं बताएगी। हाँ ओके ओके, आपकी कसम, मैं सखी को नहीं बताऊंगी। बोलिए। सच सच बताना जो भी मैं पूछूं। हाँ? सखी सिगरेट पीती है क्या? नहीं 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 मम्मी, सखी सिगरेट नहीं पीती। तो फिर तू मुझसे आंखें चुरा के क्यों बात कर रही है? नहीं 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 मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही है? मेरी आंखों से आंखें मिलाकर कह मुझसे जो भी सच है। वो मम्मी इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो मुझे नहीं पता मम्मी, पर आपको किसने बताया? No, Mr. Wagner. Your doubt is not baseless. है ना? In fact, जब आप मुझसे कह रहे हैं तब मुझे याद आ रहा था कि जब मैंने सखी से कहा कि मैं यूएस में थी और मैं स्मोक किया करती थी, तो उसका रिएक्शन था वाओ, ऐसा जैसे कि उसे मेरी ये बात बहुत पसंद आई। हालांकि मैंने उसे डांट भी लगाई, बट फिर उसने ये बात ही टाल दी। अच्छा? यस मिस्टर वागले, तब से मेरे मन में ये सवाल था कि उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया था। लेकिन अब मुझे समझ आया, शायद उसे ऐसा लगा हो कि उसकी एज में मैं भी उसी के जैसी थी और इस बात से वो खुश हो गई कि सिगरेट पीना उतनी भी बुरी बात नहीं है। अच्छा, वैसे आपकी ये आदत कैसे छूटी? मिस्टर वागले, अब ऐसी आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती है। 10 साल लगे मुझे। 10 साल? बट यू रिलैक्स। आई थिंक आपको सखी को सामने बिठाकर इस मामले में खुल के बात करनी चाहिए। अरे अभी शुरू किया होगा उसने, हो सकता है उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाए और वो सॉरी बोलकर इस आदत से पीछा छुड़ा ले। आपको शांति से बात करनी चाहिए। डॉक्टर, मतलब मैं जब सो रही थी तो आपने मेरी बैग चेक की, चोरी छिपे? Don't you guys think you have done something wrong? We have done something wrong, हाँ? We have done something wrong. हिम्मत हो रही तुम्हारी ये बोलने की? खुद के बैग में सिगरेट का पैकेट छुपा के रखा है। कूल डाउन बंधु, कूल डाउन। कूल डाउन? क्या कूल डाउन? क्या कूल डाउन? तुम्हारी बेटी बाहर जाकर सिगरेट फूंक रही है और तुम मुझे बोल रहे हो कूल डाउन? इसीलिए छूट दिए तुझे, हाँ? इसीलिए कॉलेज जाती है कि दोस्तों के साथ बैठ के सिगरेट फूंके? अरे उसे बोलने का मौका तो दो बंधु। क्या पता वो सिगरेट का पैकेट किसी और का हो, किसी और ने धोखे से डाल दिया हो इसके बैग में। सखी, यही होता है, मैंने बताया था तुम्हें, जब बुरी संगत होती। ये उस विवान के संगत का असर है, वही तुम्हें बिगाड़ रहा है। डैडी प्लीज, कोई नहीं बिगाड़ रहा मुझे। वो सिगरेट का पैकेट मेरा था। आई एम अ स्मोकर।
सखी, go to your room. Go to your room now. गाड़ी क्या हो? कमरे में जाओ अपने, और खबरदार जो रूम से बाहर निकली तो। सखी ने एडमिट किया? जी मतलब बिंदास, बिना नजरें चुराए, जैसे कोई महान काम कर रही हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे इस लड़की का। मेरी और वंदना के दिल पर जो बीत रही है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। मिस्टर वागले, कियारा मैम, एक बात रियलाइज होगी है कि हम मिडिल क्लास माँ बाप चाहे कितने भी हैप क्यों ना बन जाए, है ना, अपने आप को यो जनरेशन के माँ बाप क्यों ना मानने लगे, लेकिन अपने बच्चों की बुरी आदतों को उम्र और जवानी के जोश का बहाना देकर स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने वंदना से कहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, इन द सेंस एडल्ट हो जाएंगे, तब उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है ये हम नहीं चुनेंगे, बल्कि बचपन से उन्हें ऐसे संस्कार देंगे, ऐसी शिक्षा देंगे कि कुछ गलत करने का कभी सवाल ही ना उठे, कोई गलत चीज ही ना चुने वो, और उसी तरह हम उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमसे गलती हो गई। आई टोटली अंडरस्टैंड मिस्टर वागले। अगर आप चाहें तो मैं बात करूं उससे? गो अहेड, प्लीज बात कीजिए, समझाइए उसे, बोलिए उसे कि जो हो गया सो हो गया, हम भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गंदी आदतें छोड़ दें प्लीज। हेलो सखी, आई वॉन्ट टू मीट यू। जहाँ पर तुम सब मिलते हो ना, जिस कैफे में, वहां मिले इन एन आवर। आई कांट मैम, मम्मा ने बेडरूम में लॉक किया है। डैडी ने बताया ही होगा ना, और शायद इसीलिए आप मुझे मिलना चाहती होगी। उन्होंने ये भी कहा होगा कि समझाओ इस बददिमाग लड़की को। नहीं नहीं सखी, तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एंड मैं तुम्हारी मॉम से बात करती हूँ। ओके, कम ऑन, मीट मी। ओके। थैंक यू। ए दीपेश भाई, मेरी बात सुनो, आप कुछ नहीं। क्या? अरे मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या? आप माउथ फ्रेशनर का खाना थोड़ा कम कीजिए ना। अरे कुछ नहीं होता है अवरी, हमारे को तो ये टेंशन था कि कहीं ये माउथ फ्रेशनर की बुरी आदत मेरे बच्चों को ना लग जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने राजेश भाई देख, हैं, बेचारे ने पूरी जिंदगी में सुपारी का टुकड़ा भी नहीं खाया होगा, लेकिन उनकी बेटी को सखी, वो देख डायरेक्ट सिगरेट पी रही है। अरे उसके बैग में से तो पूरा सिगरेट का पैकेट मिला। बोल पापा, आप सखी के बारे में ऐसा मत बोलिए। हैं? मम्मी आप कह रही थी ना सखी के बारे में, सच सच बता। हाँ हाँ, तो सखी के बैग में जो सिगरेट का पैकेट मिला वो उसका नहीं था, वो किसी और का था। लेकिन सखी ने फिर झूठ क्यों बोला? किस लिए? तो फिर वो सिगरेट का पैकेट था किसका? है गुनगुन, बोल। राजेश सर, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं सर। कैसे बताता मैं, और क्या बताता पार्वतिया जी? ऊपर से दासानी को अगर पता चल जाए ना, तो ऑफिस छोड़ो, अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले में भी बात फैल जाएगी। राजेश वागल की बेटी। सर मुझे लगता है आपको कुछ तो गलत फहमी होगी। आई नो सर, आपके और वंदना मैम के संस्कार है सखी में, वो ऐसी बुरी आदत का शिकार कैसे हो सकती है सर? बुरी संगत का असर पार्वतिया जी। और मैं पहले से कह रहा था वंदू को और पूरी फैमिली को कि विवान एक नंबर का बदमाश है, लेकिन कोई मेरी बात माने तो ना। उसे नहीं बिगाड़ा है सखी को,
ये जो आदत लगी है ना 100% विवान की वजह से लगी है। बस इतना ही जानते हो आप अपनी बेटी को? मैं अभी अभी मिलकर आ रही हूँ सखी से, और मेरा सबसे पहला सवाल यही था उससे कि सखी, जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे स्मोकिंग की आदत थी तो तुमने वाव क्यों कहा? आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने ये कहा कि मैम, मैंने वाव इसलिए कहा क्योंकि आपके अंदर अपनी भूल को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, और ये हिम्मत सब में होनी चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर मैं समझ गई कि हमने सखी को समझने में गलती कर दी, और जब मैंने उससे खुल के बात की तब मुझे पता चला कि उसने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, एक ऐसी बात को छुपाने के लिए जो वो आपके सामने कभी लाना नहीं चाहती थी। सखी में कोई बुरी आदत नहीं है। शी इज नॉट अ स्मोकर। सखी सिगरेट नहीं पीती है तो फिर बिल्डिंग में ऐसी कौन सी लेडी है जो छुपके सिगरेट पीती है? 3rd फ्लोर वाली मिसेस चटर्जी। हाँ, वरना भाभी, आज मैंने सीसीटीवी का मुंह मोड़ा तब मुझे पता चला कि वो मिसेस चटर्जी अपने पति के डर से छुप छुप के आपके फ्लोर पे आती थी और वहां खड़े होकर सिगरेट पीती थी। उसकी चाल ढाल बिल्कुल सखी की तरह, ऊपर से नेल पेंट बेकिंग, तो थोड़ी हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वरना भाभी, मैं उसको नोटिस थमा के आया हूँ और ये समझा के आया हूँ कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वो जगह जगह सिगरेट के बर्ड्स फेंक देती है, वो बिल्कुल गलत है। तो बात एकदम साफ है वंदना बहन। सखी के बैग से मिले सिगरेट्स और सोसाइटी में मिले बर्ड्स के ब्रांड का एक होना केवल एक संजोग था। हमें गलतफहमी का रोग था, हमें गलतफहमी का रोग था, हमें गलतफहमी का रोग था। थैंक यू। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि सखी के बैग में जो सिगरेट का पैकेट मिला, फिर वो किसका था? अंकल, ये पैकेट मेरा है। मतलब विवान ने चोरी से सखी के बैग में ये पैकेट डालकर उसे फंसाया, है ना? I was telling you that he is a bad influence, लेकिन मेरी बात कोई मानेगा तब ना। अंकल, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। नहीं राजा भाई, बरोबर है। वो गुनगुन ने बताया हमको कि झालर ने सिगरेट का पैकेट नहीं रखा सखी के बैग में। हाँ, उल्टा ये विवान और उसके ये दोस्त जब सिगरेट पी रहे थे, ये बात सखी को पता चली तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो उनकी ये गंदी आदत छुड़ाना चाहती थी, इसलिए ये सिगरेट का पैकेट लेकर उसने अपनी बैग में छुपा दिया, है ना? क्या है? सखी वो पैकेट बाद में डस्टबिन में फेंकने वाली थी। वो अक्सर ऐसे ही करती है, बट आई गेस दैट डे वो पैकेट उसकी बैग में ही रह गया। तो ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं सखी? Exactly. हाँ, जब हम बार बार तुमसे पूछ रहे थे तो बोला क्यों नहीं कि ये सिगरेट का पैकेट विवान का है? हाँ बेटा, और फिर क्या होता? डैडी को वैसे भी मेरे दोस्त और खास करके विवान पसंद नहीं है। ऊपर से अगर ये पता चलता कि मेरे दोस्त स्मोक करने लगे तो मेरा तो उनसे मिलना जुलना ही बंद करवा देते। बिल्कुल बंद करवा दूंगा मैं। और अगर माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बुरी संगत से दूर रहो, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? बुरी संगत का ही नतीजा है ना कि आज तुम पर स्मोकर का ये इल्जाम लग गया। एग्जैक्टली। जब माँ बाप समझाते हैं ना कि बेटा गलत संगति से दूर रहो, गलत दोस्तों से दूर रहो, तो उसके पीछे वजह होती है सखी। क्योंकि गलत दोस्तों की आदतें कब आप खुद अपना लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। वो जो रेव पार्टीज होती हैं, उसमें जितने भी बच्चे जाते हैं सब नशा थोड़ी ना करते हैं। कई बच्चे तो सिर्फ अपने दोस्तों का साथ देने के लिए जाते हैं, लेकिन जब फंसते हैं तो वो बच्चे जो नशा नहीं करते वो अकेले नहीं फंसते, उनके परिवार वाले भी फंसते हैं साथ में। इसीलिए माँ बाप बार बार इंसिस्ट करते हैं कि गलत संगति से दूर रहो। मैं मानती हूँ कि मेरे दोस्त गलत रास्ते पे चले गए हैं, पर मुझे ये भी पता है कि मैं उन्हें सही रास्ते पे ले आऊंगी। मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती उन्हें। They need my help, डैडी। मैं दोस्त बदलना नहीं चाहती थी, मैं दोस्तों को बदलना चाहती थी। और सिर्फ इस बात के लिए तुमने अपने आप को स्मोकर बता दिया। तुम्हें पता है हम दोनों कितने हर्ट हो गए?
और ये सब तुम किसके लिए कर रही थी? इन दोस्तों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए जो अपनी दोस्त की एक बात नहीं मान सकते। फिर इनका इलाज तो मैं करूंगा, लेकिन कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर यह तय होगा कि तुम ऐसे दोस्तों की संगत में रहोगी या नहीं। आइए आइए आइए। अरे प्लीज कम कम। वेलकम वेलकम वेलकम। आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। Yes. दिखाओ जरा। या डैडी ये सब क्या है? ये सब क्या मतलब? ये देखो, ये एसीटोन है, वो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, वो ये है। और ये है एसिटिक एसिड जो कि हेयर डाई में पाया जाता है। ये अमोनिया जो जनरल टॉयलेट बाथरूम क्लीनर होता है, दैट इज अमोनिया। और ये है आर्सेनिक। और रबर और सीमेंट में पाया जाने वाला ये है बेंजीन। वैसे और भी कई इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी आप लोगों की मनपसंद डिश बनाने के लिए, लेकिन उतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो इसी से काम चला लो। बंधु चलो परोसना शुरू करो। ग्लासेस लाती हूँ। हाँ या बेटा। इनफैक्ट ये एक और ग्लास दो ना। हाँ। 4 लोग हैं ना। एक सेकंड अंकल, हम ये सारे पॉइजनस केमिकल्स क्यों पिएंगे? एग्जैक्टली सखी ये सब क्या हो रहा है? अंकल क्या टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ? टाइम पास हम नहीं कर रहे, टाइम पास तुम लोग कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। अरे ये वही केमिकल्स हैं जो तुम लोग सब सुबह शाम अपनी बॉडी में डालते हो। ये केमिकल हम हमारे शरीर में डालते। तो सिगरेट के फॉर्म में यही डालते हो ना तुम लोग अपनी बॉडी में? अरे ये फिर भी कम है। तुम लोग की पसंद की सिगरेट है ना, उसमें तो ऐसे 600 आइटम है जिससे लगभग 7000 टाइप के केमिकल्स पैदा होते हैं। चलो 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 शुरू हो जाओ, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। ओह माय गॉड सखी, तुमने हमें इतना समझाने का ट्राई किया, हम समझ ही नहीं पाए। पर अंकल आपने तो पूरा एक्सरे निकाल के रख दिया। हम लोग एक सिगरेट में इतने सारे केमिकल्स पिघल रहे थे। निगल रहे थे या चलो चलो। नो 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 वे अंकल, नो वे साहब, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी सिगरेट को टच भी नहीं करूंगा। इट्स डेंजरस। यस मी टू। सीरियसली मी टू। मी टू। आज के बाद तुम में से कोई भी इस जहर को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर मुझे पता चला कि इतना सब समझाने के बावजूद तुम लोग सिगरेट पीते हो, तो फिर तुम्हारी ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, हमारी सखी, उसको यहां से उठाकर हम किसी दूसरे शहर के हॉस्टल में भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। क्या आप लोग ये चाहते हो? नो 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 नो। आप चाहते हो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी गलती की वजह से यहां से चली जाए? नो नो अंकल। झूठा वादा मत करो, पक्का प्रॉमिस करो। यस अंकल वी प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस अंकल। से नो टू स्मोकिंग, यस टू लाइफ। बेटा थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू मम्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू Proud of you too. अच्छा अच्छा, इन लोगों के लिए नाश्ता बनाया है या यही खिला दें? बनाया है। हेलो, मैं सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। हमने अर्जेंट पानी के टैंकर का ऑर्डर दिया था, अब तक पानी का टैंकर पहुंचा क्यों नहीं है? व्हाट? और 10 मिनट लगेंगे? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर पानी का टैंकर अगले 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारा नंबर सोसाइटी वालों को ट्रांसफर कर दूंगा, समझे तुम? ओह माय गॉड, ये पंटर मुझे फिर से फोन कर रहा है। अब पूछेगा पानी कब आएगा, पानी कब आएगा। मैं इसका फोन ही कट कर देता हूँ। ओह माय गॉड, एक तरफ इस पानी के टैंकर वाले ने परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ सोसाइटी वालों ने परेशान कर रखा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? माय गॉड। गीले पत्ते को जलाना होता नहीं आसान,
खुशियां भाड़े पे दे दे, ऐसी होती नहीं दुकान। छोटी छोटी बातों पे क्यों हो दकू परेशान, क्यों हो परेशान, क्यों हो परेशान। थैंक यू। ये छोटी बात नहीं है। वाटर कट की वजह से सोसाइटी में पानी आया नहीं है और टैंकर वाला अभी तक पानी लाया नहीं है। अरे वाह वाह, सोसाइटी वाले पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, पानी कब आएगा पूछ रहे हैं। पानी पियो दकू, रिलैक्स हो जाओ। बेटा पापा के लिए एक गिलास पानी लाओ। ओके। ओह माय गॉड, ये पंटर हर्षद अग्रवाल फिर से फोन कर रहा है। मैं इसका फोन ही काट देता अरे हूँ। नहीं नहीं दकू, फोन मत काटना। हर्षद भाई को कहना कि टैंकर आ जाएगा। नो 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 नो, इस पंटर से सुबह सुबह बहस करना मेरे लिए नरकुंडी है, नरकुंडी। मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है। एक बार बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो चलेगा हम, पर ये पंटर रास्ता काट जाए तो समझो मुसीबतों की सुनामी आने वाली है, आप पर तांडव करने वाली है। पापा नहीं चाहिए पानी। एक नंबर का दोगला इंसान है, दोगला। दिन भर मसाला खाता रहता है, पानी पीता रहता है। अरे एक दिन सोसाइटी में पानी की कमी क्या हो गई, उसको अपनी नानी और नल का पानी दोनों याद आ गए। वाह, मैंने इसको कितनी बार कहा है कि जब टैंकर आ जाएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, पर नहीं, झालर झालर बोल के इसने मेरी जान खा रखी है। पापा, हर्षद अंकल तो आपको प्यार से झालर बोलते हैं। ए किट्टू, तुम उस पंटर की तरफदारी मत करो और सोसाइटी के मामलों में दखल मत दो, ओके? वो पंटर हमारी सोसाइटी के लिए नस्तर है, नस्तर। क्या उबले हुए मोमो? क्या किसको बोला तूने? नस्तर, नरकुंडी, मुसीबतों की सुनामी, किसको बोला तूने? और बोल रहा है, और बोल रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अटैक आएगा, मर जाएगा, फट जाएगा एक दिन। पहले पेट की टंकी में पानी डाल तू। पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ। झालर कहीं का? ए पंटर, ये क्या हाल बना रखा है तूने? तेरी वजह से 1 घंटे से ऐसे तौलिए में घूम रहा हूं मैं। सुबह से घर में ना खाना, पीना, नहाना, ना धोना, सब अटक गया है। कभी आएगा तेरा टैंकर? पानी का टैंकर कभी आएगा? अरे नाना है हमारे को। ओ पंटर, तुझे पूरे दिन इस हाल में नहीं रहना है ना, तो राजेश भाई ने पानी के लिए जो जुगाड़ किया है वो जुगाड़ तू भी कर। जुगाड़? राजेश भाई ने कौन सा जुगाड़ किया? अरे तिवारी जी नमस्ते। नमस्ते साहब, ये 2 बाल्टी में आपके मम्मी पापा के घर पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप अपनी वॉचमैनगिरी जारी रखिए। ये सीसीटीवी देख रहे हैं ना, तो दक्कू भाई ने कहीं देख लिया आपको तो आपको खामखा फाइन भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2 चक्कर लगाऊंगा, मम्मी पापा के घर में बाल्टियां पहुंचा दूंगा। नहीं साहब, आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आपके मम्मी पापा की सेवा मतलब अपने मम्मी पापा की सेवा करने जैसा पुण्य का काम है सर। तो मैं आपको छोड़ता हूँ ना सर लिफ्ट तक। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। लॉकेट? उठिए उठिए उठिए। क्या क्या हुआ? लग गया आपको? आइए आइए, कुछ नहीं, चलिए चलिए। एक मिनट, दर्द होगा। एक तिवारी जी, हल्दी का दूध पी लीजिए। अरे नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। हाँ, मत पीना, बहुत चैन। शट अप। तिवारी अंकल, वो सेप्टिक हो जाएगा, आप पी लीजिए। वैसे चोट कैसे लगी आपको? मेरी वजह से। अरे नहीं साहब, आपकी वजह से क्यों? मैडम, गलती हमारी थी। वो क्या है ना कि हमारा लॉकेट गिर गया था, साहब का पैर हमारे लॉकेट पे ना पड़े तो हमने अपना हाथ बीच में डाल दिया तो चोट लग गया। वो लॉकेट हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या खजाना छिपा आपके लॉकेट में? अथर बेटा, खजाने से भी कीमती है हमारे लिए ये लॉकेट। मैं आपको दिखाई देता हूँ। वो हाथ से, आराम से। ये देखिए, ये हमारे माँ और बाबूजी हैं। जब
हमारे माँ बाबूजी की शादी हुई थी ना, तो हमारे बाबूजी पहली बार हमारी माँ को मेला दिखाने ले गए थे, और तब हमारे बाबूजी ने ये लॉकेट 1 आने का खरीदा था और हमारी माँ को अपना फोटो लगा के गिफ्ट किया था। जब मैं 8 साल का था ना, तब मेरी माँ ने मरते समय ये लॉकेट मेरे गले में पहनाया था। मैंने तब अपनी माँ से वायदा किया था कि इस लॉकेट को कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। भले ये लॉकेट 1 आने का है, पर जब माँ बाप नहीं होते ना साहब, तब ये लॉकेट हमें उनके होने का एहसास कराता है। ये लॉकेट हमारे लिए हमारी माँ बाप की आखिरी निशानी और उनकी यादों का अनमोल खजाना है साहब। डैडी, 1 आने में कितने रुपए होते हैं? पहले के जमाने में ना चीजें ऐसे 1 आने में 2 आने में मिलती थी। 1 आना मतलब हाउ डू आई टेल यू, 6.25 पैसे 1 रुपए के। आई मीन 1 रुपए का 16वां हिस्सा, 1/16 ऑफ 1 रुपी। सो 6.25 into 4 मतलब हुए 4 आने, विच इज 25 पैसे। 8 आने मतलब हुए 50 पैसे। 12 आने मतलब हुए 75 पैसे। और 16 आने मतलब 1 रुपया, 1 फुल रुपी। कहते ना 16 आने, सच बात कही तुमने। ओह, अब मुझे समझ में आया कि दादाजी वो जो आने और पाई का हिसाब रखते हैं वो क्या है। That's right. गॉड, मुझे भी ये 1 आने का कैलकुलेशन का कोई आइडिया नहीं था। You should say thank you to तिवारी अंकल। साहब तिवारी जी, अब ये जो लॉकेट है वो प्लीज संभाल कर रखिए। जी साहब। फोन लग रहा है आपका। अरे जोशीपुरा साहब का फोन है। जी साहब। तिवारी, तुम कहाँ गए? वो सोसाइटी गेट पे क्यों नहीं हो? वो पानी के टैंकर वाले का फोन आया था कि तिवारी सोसाइटी गेट पे है ही नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब भी पानी का टैंकर आए तुम सोसाइटी गेट पे होने चाहिए। तुम जहाँ भी हो तुरंत सोसाइटी गेट पे पहुंचो। जी साहब, गलती हो गई। अभी आते। दीजिए फोन दीजिए। दक्कू भाई, तिवारी जी के हाथ में चोट लगी, राजू ने पट्टी लगा रहे हैं और फिर बस हल्दी वाला दूध पी के आ रहे हैं वो। क्षमा वरना भाभी, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि तिवारी की मरहम पट्टी हो रही है। वरना भाभी, क्या आप तिवारी को फोन देने का कष्ट करेंगी? जी, लीजिए तिवारी जी से बात कीजिए। जी साहब। तिवारी जी, देखिए, अगर आपकी मरहम पट्टी हो गई हो तो आप सोसाइटी के गेट पे पहुंचेंगे। वो क्या है कि पानी का टैंकर आ चुका है ना, तो और हाँ, आप पगार की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ओके, मैं पगार नहीं काटूंगा। जी साहब, आता हूँ। जी। ओ ऊपर किधर? तेरी हिम्मत कैसे चढ़ने की? उधर नीचे। पानी देख रहा हूँ और तू हिम्मत की क्या बात कर रहा है मुझसे? तेरी ऐसी की तैसी। जिंदगी में तूने कभी पानी नहीं देखा क्या, जो टैंकर पे चढ़ के पानी देख रहा है? हाँ, नीचे उतर नहीं तो मारूंगा। इज्जत से बात कर, इज्जत से। पहले पानी देखूंगा कि टंकी में ऊपर तक भरा है कि नहीं, उसके बाद खाली होगा ये टंकी तेरा, समझा? तू गवर्नर है तू कि तू पानी चेक करेगा मेरा? साईं दर्शन हाई सोसाइटी का वॉचमैन हूँ। ब्रो, अगर दक्कू अंकल आएंगे ना तो झगड़े में और भी मजा आएगा। चौकीदार शाना है, नीचे उतार वरना मारूंगा। मार के बता, मैं भी देखता हूँ तू कैसे मारेगा। मुझे चोर समझा है क्या, जो टैंकर चेक कर रहा है तू? मैं चोर नहीं है, लेकिन तू बात कैसे कर रहा है? मैं उतार वरना तू। अबे क्या तू क्या देगा मुझे? नहीं डंडा क्या तू क्या देगा? तिवारी, अरे पानी नहीं चेक करने दे रहा टैंकर वाला। थिंक ऑफ द डेविल और दिख दक्कू अंकल आ गए। साहब वो पानी चेक नहीं करने दे रहा है। ओ हेलो, क्या नाम क्या है तुम्हारा? संग्राम सिंह हमारा नाम है। प्रोग्राम? ये नाम थोड़ी, ये तो वजन होता है। ओ साहब, मुंह संभाल के। संग्राम सिंह नाम है मेरा। पर आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या, जो ये वॉचमैन जबरदस्ती टैंकर पर चढ़ के पानी चेक कर रहा है? विश्वास की बात तो तुम करे मत, समझे? मैंने तुम्हें 25 बार फोन किया, पर तुम 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ बोल के पूरे 2 घंटे लेट आए। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी पानी के लिए तड़प रही है। मुझे टैंकर खाली करवाना है और तुम बहस किए जा रहे हो। तुम्हें पता है, पानी के बिना ये सब जल बिन मछली हो गए हैं।
नंदू, जूते कहाँ चले गए? जूते कहीं नहीं गए, ये रहे आपके चमचमाते हुए जूते। क्यों हाथ लगाती हूँ जूतों को? अरे तो क्या हुआ पतिदेव, कभी कभी अपनी धर्म पत्नी को भी अपने पवित्र चरणों की पादुका को चमकाने का मौका दीजिए। माइथोलॉजिकल प्रेम क्यों उमड़ रहा है? हाँ? उमड़ेगा ही ना, इनफैक्ट बहुत 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 प्यार उमड़ रहा है तुम पे, क्योंकि पूरे साई दर्शन हाइट सोसाइटी में तुम इकलौते आदमी हो जो 2 बाल्टी पानी गार्डन से भरकर यहाँ अपने घर पे भी लाया और अपने माँ पापा के घर भी देकर आया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू राज। थैंक यू। पता है जो गार्डन में वो पानी भर रहा था ना बाल्टी में, तो मुझे दादर के पुराने दिन याद आ गए। चौल वाले ऐसे एक कॉमन नल होता था जिसको हम लोग सार्वजनिक नल कहते थे, और 20-25 फैमिलीज होती थी पूरे चौल में। तो सुबह ना सब अपने अपने घर से कोई बाल्टी रख रहा है, कोई मटका रख रहा है, कोई बड़ा सा टोप रख रहा है, कोई हंडा रख रहा है, कलशी, तो ऐसे सब रखते थे और इनवेरिएबली झगड़ा होता था। हाँ, कोई काकू किसी मौसी को बोलते थे, हांडा कशाला ठेवतो मी इकडे मध्ये, त्याला काढा इकडनं। तो फिर दूसरी कोई बाई उसके ऊपर चिल्लाती, पता बहुत पैसे वाले, चले हट। ऐसे करके इतनी मारामारी होती थी ना, दे टू किक देयर बकेट्स। तो इससे बचने के लिए मम्मी सुबह 4:30-5 बजे जाकर जो है वो पानी भरती थी। तो घर में जैसी बर्तनों की आवाज होती थी सुबह, तो दैट यूज्ड टू बी लाइक एन अलार्म क्लॉक। तो मैं और मनोज भैया जाग जाते थे। फिर हमारे हाथ में जो भी भगोना आया, बर्तन आया, लोटा आया, लेकर हम भी नीचे दौड़ते थे, पानी भरते थे, ऊपर आते थे, एक बड़ा सा ड्रम होता था उसमें डालते थे। सो 2-3 राउंड के बाद ड्रम भर जाता था, यूज्ड टू बी टायर्ड, पसीने से लथपथ। तो फिर उसी नल के नीचे मैं और मनोज भैया जैसे बच्चन साहब दीवार में ऐसे बैठते, वैसे हम भी ऐसे वहीं पे नहा लेते थे। सो जस्ट रिमेंबर दोज डेज यार। वो गार्डन में जब ऐसे नल मैंने शुरू किया ना, तो नल में से ये सारी यादें ऐसे बह रही थी। कमाल हो तुम, कमाल हो तुम। कैसे किसी भी सिचुएशन से छोटी छोटी खुशियां ढूंढ ही लेते हो। सो 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 लकी राज कि तुम्हारे जैसा लविंग, केयरिंग, प्यारा पति मिला है मुझे। मुझसे ज्यादा लविंग, केयरिंग, चार्मिंग और प्यारी तो तुम हो, मेरी पटना कम मुंबई की बुद्धू रानी। एक्सक्यूज मी राजा रानी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर प्यार की कहानी। प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि घर में अभी भी नहीं है नल में पानी। क्या? अरे टैंकर सोसाइटी में आधे घंटे पहले आ चुका है, अभी तक पानी क्यों नहीं आया? एक काम करो ना, अथर्व को फोन करो, वो नीचे ही है, तो पता करके बताएगा कि टंकी में पानी भरा है कि नहीं अभी तक। ओ साहब, चाहे जिसको फोन करना है कर लो, मैं इसको टैंकर पर चढ़ने नहीं देगा तो नहीं देगा। तू मुझे मेरी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकता। मैं आज पानी चेक करके रहूंगा, रोक मुझे। तू पैर रख के देख पैर, औकात बता दूंगा तेरी। सब तुम इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। मेरा वॉचमैन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तुम उसे अपनी औकात दिखाने की बात मत करो। तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तिवारी जी सर। जाओ ऊपर चढ़ो और पानी का टैंकर चेक करो। डैडी, हेलो डैडी, टैंकर तो आ गया है, पर टैंकर वाले को तिवारी अंकल का झगड़ा चल रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दक्कू अंकल भी झगड़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, प्लीज। साहब, पानी ऊपर तक भरा हुआ है। देख लिया ना, हो गया विश्वास। साहब अपन चोरी चकारी का काम नहीं करते। ठीक है, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, होशियारी मत दिखाओ। तिवारी जी सर। फटाफट पानी का टैंकर खाली कराओ, पानी ऊपर चढ़ाओ। जी सर। और बच्चों तुम खड़े क्यों? जाओ जाकर नहाओ और मुन्ना भाभी से बोल देना कि पानी आने वाला है। और हेलो, आप लोग खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हैं? जाइए नहाने की तैयारी कीजिए, जाइए। मेरी वजह से पानी आएगा। अब पानी भर गया ना, अब फटाफट पैसे निकालो। हाँ ठीक है, इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी साहब। इस बदतमीज इंसान को पैसे दो और रवाना करो इसे यहाँ से। जी साहब। ये लो पैसे, और आइंदा जरा इज्जत से पेश आना।
तू अगली बार मिल मेरे को, बरोबर सिखाऊंगा कि इज्जत क्या होती है। मुझे मिलना ही नहीं है तुझसे, ना तेरी शक्ल देखनी है। चल निकल। ओ तिवारी जी कंट्रोल जी। निकलो। तिवारी जी साहब। सबको जाके बोल दो कि मैंने पानी का इंतजाम कर दिया है, और खास कर उपनौती पंटर को। कौवे क्या रे? किसको बोला तूने पनौती पंटर? मुक्का मारूंगा तुझे। ए, मैं तुझसे बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो तिवारी को बोल रहा था। व्हाट? तू बीच में क्यों आया? तिवारी को बोल रहा था। तिवारी तेरी तो मैं साहब मेरा लॉकेट। कौन सा लॉकेट? साहब मेरे माता पिता की निशानी मेरा लॉकेट। अरे हाँ, वो लॉकेट बहुत कीमती है। तिवारी जी ढूंढिए, यही कहीं गिरा होगा आसपास। नहीं साहब, मुझे लगता है कि जब मैं टैंकर में पानी चेक कर रहा था तब मेरा लॉकेट टैंकर के अंदर गिर गया साहब। ओह माय गॉड। तिवारी, यानी तुम्हारा लॉकेट पानी के टैंकर में से हमारी सोसाइटी के टैंक में चला गया है। अरे बाप रे। अरे राजेश भाई, हाँ, ये झालर तिवारी का लॉकेट हमारी पानी की टंकी में चला गया। अभी वो पानी हम लोग पियेंगे कैसे? एक मिनट, क्या मतलब? अरे ये झालर 3-3 दिन तक नहाता नहीं है। इसका मैला कुचेला लॉकेट वो पानी की टंकी में चला गया है, तो अभी वो पानी कैसे पियेंगे हम लोग? साहब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है साहब कि टैंकर में जाली होती है ना, तो मेरा लॉकेट टैंकर में ही होगा, ऊपर नहीं गया होगा साहब। हाँ, तो बराबर है। एक काम कीजिए तिवारी जी, उस टैंकर वाले को फोन लगाइए और उसे बोलिए अगर मिल जाए तो वो लॉकेट संभाल कर रखें। हाँ साहब, हाँ करता। राजेश भाई, वो टैंकर वाला एक नंबर का बदतमीज इंसान है। अगर वो 5 मिनट यहाँ और रुकता ना तो मेरे हाथ से मार खाता। गुम्बो। ये साईं दर्शन के सनी देओल, शांति रख। क्या? कौन मार खाता? वो मार खाता। यस। तेरे हाथ से। साहब टैंकर वाला फोन नहीं उठा रहा है। देखा तिवारी, वो बदतमीज इंसान तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। तुम एक काम करना, कल उसके ऑफिस जाना और तुम्हारा लॉकेट ले लेना, ओके? और पंटर, तू यहाँ रुका क्या है? जाओ जाके नहाओ। राजेश भाई, फॉलो मी। कौवे को आज मार खाएगा। सच में कल सोसाइटी में पानी नहीं था तो पानी की रामायण की कितनी महाभारत हो गई। ज्योति, सोसाइटी के पानी की परेशानी छोड़, उस बेचारे तिवारी का लॉकेट खो गया है, इतना दुखी है, परेशान है, उसके बारे में सोच। क्यों? ऐसा कौन सा खजाना छुपा था तिवारी जी के लॉकेट में? खजाना नहीं ज्योति भाभी, इमोशनल कनेक्शन। जो लॉकेट थी ना, वो तिवारी जी के माँ बाप की आखिरी निशानी थी। हाँ, थैंक यू। और जब से वो लॉकेट गुम हुआ है तब से वो बेचारे इतने दुखी हैं कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, मेरे कोटा के 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने 10 लाख का डायमंड का लॉकेट पहन के कुएं में नहाने कूदे थे, लेकिन जब नहाकर बाहर आए तो लॉकेट गायब। 10 लाख का डायमंड का लॉकेट कुएं में गिर गया। हाँ, पता है मेरे भैया ने ना कुएं का पूरा पानी खाली करवाया और फिर कुएं में चेक किया, लेकिन लॉकेट नहीं मिला। तो पानी वापस कुएं में डाल दिया? नहीं नहीं राधिका आंटी, उल्टा मेरे भैया ने एक ऐसा सुपर आइडिया लगाया ना कि आगे भी वो लॉकेट किसी के हाथ नहीं लग पा रही। ऐसा कौन सा आइडिया था? मेरे भैया ने वो महज 10 लाख के लॉकेट के लिए पूरा कुआं खरीद लिया। तो लॉकेट मिला कहीं? नहीं मिला। लो, अब लॉकेट भी नहीं मिला तो फिर कुआं खरीदने का क्या फायदा? क्या करेंगे कुएं का? याद राधिका आंटी, याद। मतलब मेरे भैया को अब जब भी उस डायमंड वाले लॉकेट की याद आती है ना तो वो उस कुएं में डुबकी लगा लेते हैं। ज्योति, तेरे भाई को कुएं में छोड़ दे। अरे तिवारी की सोच, अब वो क्या टैंकर खरीदेगा पानी का और उसमें डुबकी मार के ढूंढेगा अपना लॉकेट? हाँ, पॉइंट है राधिका आंटी की बात में। हाँ, बराबर है। राधिका मासी, आप चिंता मत कीजिए। दक्कू ने तिवारी को टैंकर वाले के ऑफिस में भेजा है, उसे उसका लॉकेट जरूर मिल जाएगा। या आई जस्ट होप कि मिल जाए। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला आदमी जब से लॉकेट खोया तब से इतने दुखी है, इतने परेशान है कि बता नहीं सकती हूँ। मिल जाएगा, पापा है ना, सब ठीक कर देगा। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है यार। अरे एक काम कर, बाबू भाई को दिखा, बहुत अच्छा लगेगा उनको। ले जा। संगम भाई कैसे हैं? नमस्कार। मैं तो ठीक हूँ, तुम कौन? मैं पहचाना नहीं? तिवारी, साईं दर्शन हाई सोसाइटी का वॉचमैन। हाँ, इधर कैसे? वहां से निकाल दिया? यहाँ वॉचमैन नहीं करेगा? नहीं संग्राम भाई, वो कल मैं जब आपके टैंकर का पानी चेक कर रहा था ना तो मेरे गले से मेरा लॉकेट आपके टैंकर में गिर गया था, वही लेने आया हूँ।
पहले पानी चोरी का इल्जाम लगाया, अब इधर आके लॉकेट चोरी का इल्जाम लगा रहा मेरे पे। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। वो लॉकेट मेरी गलती से आपके टैंकर में गिर गया था। एक बार देख लेंगे तो मेरा लॉकेट उसी में मिलेगा। वो क्या है कि लॉकेट मेरे लिए बहुत कीमती है। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, बचपन से मेरे गले में है। जब वो लॉकेट मेरे साथ होता है तो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। जब से वो लॉकेट खोया है तब से मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मुझसे जुदा हुए हैं। संगम भाई, एक बार वो लॉकेट ढूंढ दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। ए तिवारी, कल से अब तक 2-2 सोसाइटी में मेरा टैंकर पानी खाली करके आ चुका है। तेरा लॉकेट अभी तक तो मिला नहीं, होता तो मिल जाता। टैंकर में तेरा लॉकेट नहीं है, समझा क्या? चल निकल। संगम भाई, बस एक बार और चेक कर लीजिए, मेरा लॉकेट मिल जाएगा। ए, तू मालिक है मेरा? नहीं साहब। तो फिर हुक्म क्यों दे रहा है तू? चल निकल निकल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।